रिसेशन के दौर पे 2008 से 10 के बीच में जब गोल्डमैन सैक्स अपने बहुत क्रिटिकल सिचुएशन पे चल रहा था, उस समय वॉरेन बफे ने $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का प्लान हो रहा था। वॉरेन बफे का $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का प्लान हो रहा था गोल्डमैन सैक्स पे। और ये बात रजत गुप्ता को पता थी। रजत गुप्ता ही वॉज वन ऑफ द बोर्ड मेंबर ऑफ गोल्डमैन सैक्स। उन्होंने इस बात का फायदा उठाया। $750 मिलियन के आदमी वो खुद थे उस समय। देखो लालच कितनी बुरी बला होती है। वाई आई एम डिस्कसिंग दिस टॉपिक विद यू, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। $750 मिलियन के आदमी थे रजत गुप्ता, और गोल्डमैन सैक्स में $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होना था वॉरेन बफे के द्वारा। ये बात उनको पता चल चुकी थी। उन्होंने अपने ब्रोकर को बताया कि आपने शेयर परचेस करने हैं गोल्डमैन सैक्स के, और बहुत लार्ज क्वांटिटी में, इट वाज मोर देन 1 लाख क्वांटिटी कि इतने शेयर आपको परचेस करने हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जैसी उनकी इन्वेस्टमेंट होगी दैट शेयर प्राइस विल गो अप। गोल्डमैन सैक्स बिल्कुल भागेगा रॉकेट की तरह, और ऐसा ही हुआ। बट ब्रोकर और रजत गुप्ता दोनों जेल पे गए। कहानी का सार क्या है? कहानी का सार ये कहता है कि आपको अपनी लिमिटेशन पता होनी चाहिए। द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर मेकिंग, वट एवर मनी यू आर अर्निंग, आप अपनी लाइफ में आपका पेट कितना बड़ा है, आपके पेट का साइज क्या है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ योर एपेटाइट, आपका एपेटाइट कितना बड़ा है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको अपनी लिमिटेशन पता होनी चाहिए कि मेरा साइज कितना है। लालच नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर गुड इनफ कि आपको पता है कि आप एथिकली एक अच्छा पैसा कमा सकते हो, आपका एक अच्छा नाम है, एक अच्छी रेपुटेशन है, आप लालच के कारण अपनी रेपुटेशन खराब नहीं कर सकते। ऐसा ही बहुत लोग का उदाहरण है। जैसा रजत गुप्ता का एग्जाम्पल है, ऐसे कई लोग के एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे बड़ी लालच के कारण, एंड रजत गुप्ता वॉज अ बिग शॉट, बहुत बड़ा नाम था। $750 मिलियन 2008 में कोई छोटी बात नहीं है, आज भी बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इतना पैसा होने के बावजूद भी, इतना एसेट होने के बावजूद भी आपके अंदर लालच है कि आपको और पैसा चाहिए, और वो भी अपनी ही कंपनी, जिस बैंक में आप काम कर रहे हो, जिस बैंक में आप बोर्ड ऑफ मेंबर हो, उस बोर्ड ऑफ मेंबर के साथ आप मतलब उस कंपनी के साथ आप गलत कर रहे हो। दिस इज अ फॉल्स प्रैक्टिस। अब ये चीज़ें आपको कहाँ से पता चलेंगी? क्या आपको कभी किसी ने ये बताया है, आपके परिवार में, रिलेटिव्स में, नेबर में, आपके फ्रेंड्स में, या किसी ने कि देयर शुड बी अ लिमिट इन योर लाइफ? क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी भी एंजॉय करनी है, आपको अपनी ज़िंदगी भी जीनी है। आप ज़िंदगी भर पैसा 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 कर नहीं कर सकते। यू शुड हैव अ लिमिट कि हाँ, दिस इज़ माई लिमिट, आई वॉन्ट टू अर्न दिस मच, और आफ्टर दैट आई लीड अ गुड लाइफ। आज भी आप जी रहे हो, आज भी आपको ग्रेटिट्यूड की भावना है, आज भी आपकी अंदर एक अच्छी फीलिंग है कि हाँ, मैं इस लाइफ को अच्छा जी रहा हूँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहा हूँ, अपने हेल्थ और वेल्थ दोनों में ध्यान दे रहा हूँ। बट देयर शुड बी अ लिमिट। लालच की भी एक सीमा होती है। लालच नहीं करना है, एथिकली काम करना है, और अपनी एक लिमिटेशन पता होनी ज़रूरी है। अब ये चीज़ें कौन बताएगा? ये चीज़ें आपको बताएंगी इस तरह की बुक्स। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस बुक को पढ़ने के लिए। आप कहीं पे भी अमेज़ॉन वगैरह गूगल में सर्च कर सकते हैं इस बुक के बारे में, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये कुछ समय पहले ही मैंने इस बुक को मंगाया था, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, सेविंग से रिलेटेड, और लिमिटेशन से रिलेटेड। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इसमें मिलेगी, जानने को मिलेगी। वाई इन्वेस्टमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, और किस तरह से आप छोटा छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से किस तरह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी, एवरी बिट ऑफ थिंग इज शेयर्ड इन दिस बुक। ये सब चीज़ें आपको बुक से ही पता चलेंगी। इसलिए दैट्स वाई आई ऑलवेज से बुक्स आर रियली इंपॉर्टेंट। बुक्स पढ़ना ज़रूरी है। आप कौन सी बुक पढ़ते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी रिसेंटली अगर आपने कोई बुक पढ़ी होगी या कोई अच्छी बुक है, मुझे भी पता चले कि हाँ, कौन सी बुक है अच्छी, शायद मैं भी मंगाऊँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं या आपने कोई बुक पढ़ी है, कोई अच्छी बुक है, तो ज़रूर रिकमेंड ज़रूर कीजिएगा मुझे भी। एनीवेज़, आप आई होप आपको आज कुछ अच्छी वैल्यूबल चीज़ें पता चली होंगी, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन पता चली होगी, द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक इन योर लाइफ।
बुक आपका कैरेक्टर बिल्ड करेगी। एक बुक ना आपको, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक बुक आपको आप किसी 60 साल 70 साल व्यक्ति के साथ बैठिए, उसका एक्सपीरियंस जानिए। एक बुक भी वही काम करती है। ये 300 400 700 900 1000 रुपये, वट एवर द प्राइस इज, विच इज़ प्राइसलेस, चाहे इसकी कोई भी प्राइस हो, बट वट एवर बुक इट इज़, दिस विल गिव यू द वैल्यू। ये आपको उस 60 70 साल का तजुर्बा जो उस व्यक्ति को है जिसने इसे लिखा है, वो सारा एक्सपीरियंस आपको दे देगी। इसलिए बुक्स आर इम्पॉर्टेंट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन्हें भी काफ़ी सारी चीज़ें पता चल सके इन चीज़ों के बारे में। गॉड ब्लेस यू ऑल।